समरी ऑफ निज भाषा उन्नति मंजरी। कवि ने अपनी भाषा की उन्नति के लिए कहा है। कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि सब प्रकार की उन्नति का आधार अपनी भाषा हिंदी की उन्नति करना है। अपनी भाषा हिंदी के ज्ञान के बिना हृदय का दुख शूर दूर नहीं हो सकता है। कवि ने अपनी भाषा हिंदी की उन्नति के लिए प्रयत्न करने को कहा है। हे रामलाल, अब उठो और देर मत करो, अपना कांटा दूर करो, सबसे पहले अपनी भाषा की उन्नति करो। ये सब चीजों की उन्नति की जड़ है। कवि ने सरकारी काम काज में हिंदी का प्रयोग करने के लिए कहा है। यत्न करके सारे संसार में अपनी भाषा का प्रयोग प्रचलित कर दो। ये रत्न निज भाषा सरकारी कामकाज कोर्ट अदालत आदि में फैला दो। कवि ने घरेलू व्यवहार में बातचीत हिंदी में ही करने के लिए कहा है। अपने मन की अनेक बातों को रात दिन पुत्र पत्नी मित्र और नौकर आदि के साथ अपनी भाषा के माध्यम से ही करो। कवि ने अपनी भाषा धर्म मान सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलाकर उन्नति करने के लिए कहा है। अपनी भाषा अपना धर्म अपना मान सम्मान अपने कार्य और व्यवहार इन सब से मिलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। अनेक भाषाएं जान लेने पर भी सोच विचार करने के लिए कवि ने हिंदी का प्रयोग करने को कहा है। चाहे अनेक प्रकार से पढ़ाई लिखाई की जाए अनेक भाषाएं सीखी जाएं, परंतु जब भी कोई सोच विचार किया जाए वह अपनी भाषा में ही किया जाना चाहिए। अंग्रेजी पढ़कर सर्वगुण होकर कवि ने हिंदी निज भाषा के ज्ञान बिना मनुष्य को हीन बताया है। यद्यपि अंग्रेजी भाषा के पढ़ने से मनुष्य सब गुणों में चतुर हो जाता है, फिर भी अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का ज्ञान जरूरी है। कवि ने अनेक उदाहरण देते हुए घर की फूट को बुरा बताया है। धन मान और शक्ति की चाह करने वालों को घर में फूट नहीं पड़ने देना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि संसार में घर की फूट बहुत बुरी है। सोने की लंका घर की फूट से ही नष्ट हो गई। फूट के कारण ही 100 कौरव मारे गए और महाभारत का युद्ध हुआ। उससे जो हानि हुई उसकी पूर्ति भारत में अब तक नहीं हो पाई। फूट के कारण ही जयचंद ने भारत में अफगानों को बुलाया। उसका फल आर्य लोग गुलाम होकर अब तक भोग रहे हैं। फूट के कारण ही महापद्मनंद ने मगध के राज्य का नाश कर लिया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य का विनाश करना चाहा था, लेकिन वह राज्य सहित स्वयं ही नष्ट हो गया। अतः यदि संसार में अपने धन मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। हमें घर के सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए। इससे आपसी प्रेम बना रहेगा, काम भी जल्दी निपट जाएगा और सबके पास आराम के लिए बराबर बराबर समय बचेगा। घर के बड़ों को लगेगा कि बच्चे उनकी फिक्र करते हैं। बच्चों को भी यह महसूस होगा कि बड़े उनका ख्याल रखते हैं। फलतः घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। ये कहा जा सकता है कि जिस घर में आपस में फूट हो वह घर कभी उन्नति नहीं कर सकता। ऐसे घर में शांति तो दूर की बात है, हंसी खुशी का कोई पल भी नहीं ठहरेगा। घर के सभी सदस्य अनमने से रहेंगे। बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी और बाहर वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। रावण और विभीषण के बीच फूट का कारण था उनके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सीता का धोखे से अपहरण कर लिया था, अतः रावण को व्यभिचारी भी कहा जा सकता है। परंतु इसके विपरीत विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण करने पर उसने आपत्ति जताई, क्योंकि उसके अनुसार यह कार्य नीति एवं मर्यादा के विरुद्ध था। इसलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दे, परंतु रावण ने उसे काय कहकर दुत्कार दिया। रावण द्वारा दुत्कारे जाने और अपमानित किए जाने से आहत विभीषण राम के पास पहुंच जाता है और उन्हें रावण और लंका से जुड़े सारे रहस्य बता देता है, जिसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम द्वारा मारा जाता है। रावण का सर्वनाशी दोनों भाइयों के बीच के फूट का दुष्परिणाम था। कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उनके हिस्से का राज्य हड़प लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उनके द्वारा परिश्रम से स्थापित किया गया राज्य भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हराकर प्राप्त कर लिया और भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया।
फलस्वरूप पांडवों कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिससे दोनों तरफ के अनेकों शूरवीर मारे गए। अंततः दुर्योधन भी मारा गया। उसके सारे सगे संबंधी और भाई पहले ही मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के अलावा कुरु वंश में कोई भी न बचा। कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था ही, पांडवों के पुत्रों का भी कम उम्र में मारा जाना और विश्व के अनेक शूरवीरों को मारा जाना एक और भयावह परिणाम था। पृथ्वीराज और जयचंद के आपसी फूट का कारण था जयचंद की पृथ्वीराज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या का होना। उनके बीच विद्वेष का मुख्य कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को भी माना जाता है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद ने उसके स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया। फलस्वरूप अब तक जयचंद की नफरत पृथ्वीराज के लिए और भी बढ़ गई। इसका प्रतिशोध उसने इस तरह लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो जयचंद ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी पहले भी पृथ्वीराज से युद्ध करके 2 बार पराजित हो चुका था, परंतु जयचंद की सहायता पाकर इस बार वह पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत के कई हिस्सों पर यमन का साम्राज्य स्थापित हो गया। यहाँ तक कि गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 में काशी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र जी भी कवि थे। भारतेंदु जी ने निबंध, नाटक, कविता आदि की रचना की। आधुनिक काल के वे जन्मदाता कहे जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, भक्तमाल आदि हैं। इन्होंने खड़ी बोली में गद्य लिखा और गद्य लिखने के लिए लोगों को उत्साहित किया। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। 35 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। For more update, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.